बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है और हम मुख्तलिफ़ मालिक्यूल की स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे इस टॉपिक के अंदर। स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे इनकी एनर्जी और इनकी जो शेप्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। जब ये इंटरमिक्स होंगे आपस में और ये एक सेट बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, जिसकी एनर्जी भी सेम होगी और जिनकी शेप भी सेम होगी, ऐसे ऑर्बिटल्स को स्टूडेंट हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट टॉपिक है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तारीफ है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having different shapes and energies to set of hybrid orbitals with same shapes and energies। यानी एक नया जो सेट बनेगा वो एनर्जी में भी सेम होगा और शेप में भी सेम होगा। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों आई है पेश? तो ये स्टूडेंट हमें एक्सप्लेन करती है इट गेव टेस्ट satisfactory explanation for the valency of elements like beryllium, boron and carbon। यानी कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी जो है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई। उन एलिमेंट्स की वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ। अच्छा स्टूडेंट, व्हेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुई किस मकसद के लिए? टू एक्सप्लेन द बाईवेलेंट बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये फेल हो गई है, उसने नहीं बताया कि बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बेरिलियम को 0 वैलेंट होना चाहिए। एंड ट्राईवेलेंट बिहेवियर ऑफ बोरान, और बोरान की 3 वैलेंसी या ट्राईवेलेंसी के बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बोरान को बाईवेलेंट होना चाहिए, यानी उसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, बल्कि सॉरी मोनोवेलेंट होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट एंड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, और कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन को बाईवेलेंट होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। हालांकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन के, उनमें कार्बन की स्टूडेंट वैलेंसी कितना है? 4 है। तो इसी कार्बन की, बोरान की और बेरिलियम की वैलेंसीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ। अच्छा स्टूडेंट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2। इसका जो आखिरी शेल है यानी आखिरी ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिटल है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस ऑर्बिटल्स विच आर पार्शली फिल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी आखिरी वही ऑर्बिटल जो पार्शली फिल्ड होंगे, वैलेंस शेल वाले, वही बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट हमने जब इसको पढ़ा, बेरिलियम के अंदर कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो पार्शियली फिल्ड हो, इसी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसे 0 वैलेंट होना चाहिए, यानी इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए। और स्टूडेंट बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2 2s2 2px, यानी इसके 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, यानी p ऑर्बिटल है जो इन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। यानी इसका मतलब है बोरान को मोनोवेलेंट होना चाहिए, बोरान को सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट कार्बन पर गौर करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो बनता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz। 2pz 0 है, यानी हमने एक इलेक्ट्रॉन और 2pz खाली रहा। अगर आप स्टूडेंट गौर करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स विच आर पार्शियली फिल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पर दो ऑर्बिटल हैं जो पार्शियली फिल्ड हैं। इसका मतलब है कार्बन को बाईवेलेंट होना चाहिए, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए।
इसका मतलब है जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुई तो कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का, यानी मॉलिक्यूल की शेप्स और उनकी जो ओवरलैपिंग यानी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का, और यानी वैलेंसी का कंसेप्ट जो है ना वाजे करने के लिए, कार्बन और जो है ना बेरिलियम और बोरान की वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसके पोस्टुलेट पढ़ने हैं, या उसे आप सेलेंट फीचर्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, पहला फीचर ये है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इट एक्सप्लेन्स वैलेंसी ऑफ कार्बन स्पेशली, यानी इसका कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ना कार्बन यानी स्पेशली कार्बन की वैलेंसी को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह स्टूडेंट, कौन से एटम, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे, इंटरमिक्स होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नियरली सेम एनर्जी intermix to form to give orbitals of exactly same energy, जिन्हें स्टूडेंट हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का। यानी इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और स्टूडेंट क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे भी ये पॉइंट ये भी याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जीज भी सेम होती हैं और उनकी शेप्स भी सेम होती हैं। जितने नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे, इसी तरह जो है ना हमारे पास उतनी तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यानी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। अच्छा स्टूडेंट, इसका चौथा पोस्टुलेट है the electrons belong to the ground state are promoted to excited state। यानी इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन यानी एक्साइटेशन इन्वॉल्व है। अच्छा स्टूडेंट, इसका मकसद क्या होता है, टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकें। स्टूडेंट, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो स्टूडेंट, जब हमने s से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, प्रोमोट किया, एक्साइट करवाया, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 2pz में। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। ES से मुराद एक्साइटेड स्टेट या स्टार का स्टूडेंट यहाँ पे निशान मौजूद है। यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब स्टूडेंट, जब हमने कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में से, जो कि जिसकी एनर्जी तकरीबन नियरली सेम है p ऑर्बिटल के या 2p के करीब है, तो यहाँ से s इलेक्ट्रॉन एक मूव करके जंप करके किस में चला जाता है, 2pz के अंदर। अब स्टूडेंट, हम गौर करें तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन इन्वॉल्व है। अच्छा स्टूडेंट, सवाल यहाँ पे ये है, पांचवा हमारे पास जो फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी कहाँ से आई है? तो दीज एक्साइटेड ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी अब होगा क्या स्टूडेंट, पांचवें नंबर पे ये जो एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी स्टेप के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन इज कंपनसेटेड बाय द ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम। यानी जब एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है या जब स्टूडेंट एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो अट्रैक्शन पैदा होती है। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी खारिज होती है, वही जो एनर्जी रिलीज हुई है उस इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब किया इस ऑर्बिटल में से और वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ चला गया, 2pz ऑर्बिटल के अंदर। तो एनर्जी यहाँ से जो रिलीज हुई अट्रैक्शन के दौरान, वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में इन्वॉल्व हुई। सो इसका सातवां फैक्टर है, सातवां इसका पोस्टुलेट है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एम्प्टी, हाफ फिल्ड
आर फुली फिल्ड। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, खास तौर पर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं और फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होंगे। और स्टूडेंट हमारे पास 8वां फैक्टर है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जो हमारे पास स्टूडेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। और स्टूडेंट पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। क्योंकि स्टूडेंट पाई बॉन्ड बनता है पी पी यानी साइड टू साइड ओवरलैपिंग के नतीजे में। यानी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग होगी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्टूडेंट हमारे पास 9वां पॉइंट है, 9th पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन नॉट इन्वॉल्व्ड इन आइसोलेटेड एटम। यानी जो सिंगल एटम हो, आइसोलेटेड एटम हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, कोई हाइब्रिड स्टेट नहीं होती। या स्टूडेंट जो हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है, यानी जो सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, उनकी भी कोई हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर सकते। और 10वां पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कंसर्न्ड विद द सेंट्रल एटम। यानी हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक किससे है स्टूडेंट? हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा, उसी सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करते हैं। और स्टूडेंट हमारे पास 11वां पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती हैं। इसका मतलब है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं। और 12वां स्टूडेंट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड इन सर्टेन डायरेक्शन। यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, हम सेंट्रल एटम के गिर्द उन ऑर्बिटल को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें और रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके। ये स्टूडेंट पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है वेस्पर थ्योरी के अंदर। यानी ऑर्बिटल की सेंट्रल एटम के गिर्द जो अरेंजमेंट है इस तरह हो कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों और रिपल्शन क्या हो स्टूडेंट, कम से कम हो। इन्हीं ऑर्बिटल की अरेंजमेंट से क्या नतीजा निकलेगा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना प्रोड्यूस होंगी। और स्टूडेंट ये हमें हमारे माइंड में होना चाहिए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी स्टूडेंट 2 लूब्स होती हैं, एक लार्ज लूब होती है, एक स्मॉल लूब होती है। स्टूडेंट ये जो लार्ज लूब है ये वेरी इफेक्टिव है। यानी ओवरलैपिंग के अंदर स्टूडेंट हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, लार्ज लूब को। अच्छा स्टूडेंट अब हम जो है ना मॉलिक्यूल की हाइब्रिड स्टेट के बारे में पता लगाएंगे कि कार्बन की जो है ना हाइब्रिड स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट क्या है और जो है ना नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है। तो आज हम कुछ मॉलिक्यूल की जो है ना ज्योमेट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे मालूम करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एक फैक्टर Z है, Z इज़ इक्वल टू 2, Z इज़ इक्वल टू 3, Z इज़ इक्वल टू 4। अच्छा स्टूडेंट जब Z की वैल्यू 2 होती है तो ये ज़ाहिर करती है sp हाइब्रिडाइजेशन को। जब स्टूडेंट इसकी वैल्यू 3 होगी तो ये s1p2 हाइब्रिडाइजेशन को ज़ाहिर करती है। अच्छा स्टूडेंट अगर इसकी वैल्यू 4 हो जाए तो ये sp यानी s1p3 हाइब्रिडाइजेशन को ज़ाहिर करेगी। अच्छा स्टूडेंट z कैसे कैलकुलेट करती है, जो 2 या 3 या 4 इसकी वैल्यू कब आती है, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर का मजमुआ करें, अगर उसकी वैल्यू 2 के बराबर आए तो हमारा वो एटम sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर उसकी वैल्यू 3 आ जाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अच्छा स्टूडेंट अगर उसकी वैल्यू 4 आ जाए तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अच्छा स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइज स्टेट को चेक करना चाहते हैं। यानी स्टूडेंट हमारे पास जैसे है मीथेन स्टूडेंट हमारे पास है कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट हमें पता है पढ़ा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं।
यानी चारों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है Z की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, यानी एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये दूसरा तीसरा सिग्मा बॉन्ड और स्टूडेंट ये चौथा सिग्मा बॉन्ड, यानी Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, नंबर ऑफ लोन पेयर कार्बन पे कोई नहीं है। इसका मतलब है Z की वैल्यू कितना आ रही है 4, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। या स्टूडेंट हम यहाँ पे ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रही हो तो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3 होगी। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम गौर करें ऑक्सीजन की स्टेट को चेक करें, ऑक्सीजन स्टूडेंट अगर क्या बना रही हो, सिंगल बॉन्ड बना रही हो, ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्ड बना सकती है। अगर स्टूडेंट ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब है उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3 होगी। या यूं भी स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन के 2 सिग्मा बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर हैं, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हो गए, 2 जमा 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब है जब Z की वैल्यू 4 आ जाए तो वो एटम कौन सी स्टेट रखता है, sp3। और स्टूडेंट इसी तरह अगर हम बात करें इथेन मॉलिक्यूल की, इथेन हमारे पास स्टूडेंट है यूं इस तरह है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है और चारों सिग्मा है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब है इस कार्बन की जो स्टेट है वो sp3 है और इस कार्बन के एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा तीसरा चौथा, यानी इस कार्बन की स्टेट भी स्टूडेंट क्या होगी, sp3 होगी। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं नाइट्रोजन के हवाले से, अगर स्टूडेंट नाइट्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड बना रही हो तो नाइट्रोजन की स्टेट कौन सी होगी, नाइट्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड बना रही है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए और 2 लोन पेयर के तौर पर मौजूद हैं, यानी एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, यानी इसका मतलब है 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो 3 जमा है कितना आएगा 4, यानी Z की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्टूडेंट क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ हम एक टाइप पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 hybridization, the type of hybridization in which 1 s atomic orbital and 3 p atomic orbital आपस में इंटरमिक्स करेंगे, ओवरलैप करेंगे और जो है ना जितनी तादाद में ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतनी तादाद में स्टूडेंट हमारे पास जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये शेप में और एनर्जी में एक जैसे होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो शेप और एनर्जी में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट क्या होगा, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। और स्टूडेंट हमारे पास कितनी तादाद में, जितनी तादाद में ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, उतनी तादाद में हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमारे पास 4sp3 या s1p3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। अच्छा स्टूडेंट ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो शेप में इस जैसे हैं। ये हमारे पास एक छोटी लूप है और ये एक बड़ी लूप है। ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप भी हम इसी तरह बनाएंगे और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप भी हम इसी तरह बनाएंगे। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है स्टूडेंट ये शेप में बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा स्टूडेंट हमने वेस्पर थ्योरी में एक पोस्टुलेट पढ़ा है
कि या बल्कि उसका बेसिक अजम्पशन पड़ा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज्ड देमसेल्व इन सच अ वे टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप द रिपल्शन मिनिमम। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन के पेयर अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह अरेंज करते हैं ताकि वो मैक्सिमम फासले पर रहें और रिपल्शन कम से कम हो। रिपल्शन कम से कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि हमने सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करने हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये बेटा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हमारे पास तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये सेंटर में एटम का न्यूक्लियस है। और जो स्टूडेंट हमारे पास चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो जो है ना स्पेस में होगा, यानी जो हमारे पास स्टूडेंट शेप बनेगी या जो अरेंजमेंट होगी इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। और स्टूडेंट यहाँ पर जो बॉन्ड का एंगल होता है वो होगा तकरीबन 109.5 डिग्री के क्लोज होगा। यानी स्टूडेंट अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक एटम, अगर हमें उसकी हाइब्रिड स्टेट का पता चल जाता है, मसलन उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टूडेंट अरेंजमेंट न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह ही हो सकती है जहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री होगा और जो अरेंजमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का नाम देंगे। आइए स्टूडेंट हम एक मिसाल पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। हमारे पास मिसाल है स्टूडेंट वो है मीथेन। मीथेन मॉलिक्यूल पर अगर गौर करें तो स्टूडेंट ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल है। यानी कार्बन जो है ना सारे के सारे यानी चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रही हो तो कार्बन की स्टेट कौन सी होती है बेटा? sp3 हाइब्रिड स्टेट। और स्टूडेंट हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1s2 और होगा बेटा 2s2 और होगा 2px 2py एंड 2pz। स्टूडेंट हमारे पास बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक s ऑर्बिटल में आएगा एक s ऑर्बिटल में। अगर स्टूडेंट हम देखें तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा है कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ। यहाँ हम स्टूडेंट क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कराते हैं। s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz ऑर्बिटल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी कहाँ से आएगी? एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से आएगी। यानी एटम या ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में मदद करेगी। तो स्टूडेंट ये कार्बन की हमारे पास थी, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो ये जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होगी इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 और बेटा होगी 2pz1। अगर बेटा हम यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं और सबके पास स्टूडेंट एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमने जब देखा कि कार्बन की हाइब्रिड स्टेट कौन सी है? sp3 है। तो इसका मतलब है ये हाइब्रिडाइजेशन में अपना एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यही तो कहा है कि 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवर इंटरमिक्स होकर 4 जो है ना 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और स्टूडेंट हमें पता है पड़ा कि जो s ऑर्बिटल है वो शेप में कैसा होता है? शेप में वो स्फेरिकल है। ये हमारे पास है कौन सा? ये हमारे पास है 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और स्टूडेंट ये हमारे पास है 2px जो कि शेप में डम्बेल है, ये 2px है। और हमारे पास जो तीसरा ऑर्बिटल है स्टूडेंट वो है 2py। तो ये हमारे पास 2py ऑर्बिटल है और प्लस स्टूडेंट हमारे पास चौथा जो ऑर्बिटल है वो है 2pz ऑर्बिटल। हमने इसको z एक्सेस में अरेंज किया
और इसको 2p वाई एक्सेस में और इसे एक्स एक्सेस में अरेंज किया। और जब हमने स्टूडेंट इनको इंटरमिक्स किया तो इंटरमिक्स करने के बाद हमारे पास 4 यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए। और स्टूडेंट हमने इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना है। जब हमारे पास स्टूडेंट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हों तो उनको हमने सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करना है। और उनकी जो है ना अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, ये स्टूडेंट सेंट्रल एटम के गिर्द एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास, और ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये बेटा हमारे पास तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास है स्टूडेंट चौथा यानी चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी बेटा हमारे पास sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब स्टूडेंट देखना ये है कि मीथेन में कार्बन के साथ कौन बॉन्डेड है। मीथेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप्ड है। स्टूडेंट हमें पता है पड़ा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या लिखेंगे 1s1। तो स्टूडेंट ये जो है ना ओवरलैपिंग के अंदर अपना s ऑर्बिटल जो है ना इन्वॉल्व करेगा। और स्टूडेंट हमें पता है पड़ा जो s ऑर्बिटल है वो शेप में स्फेरिकल है। तो ये स्टूडेंट एक ओवरलैपिंग हो जाएगी sp3, और ये ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरी ओवरलैपिंग है sp3, ये तीसरी ओवरलैपिंग है sp3, और ये बेटा हमारे पास चौथी ओवरलैपिंग है sp3। और हमारे पास स्टूडेंट 4 सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, जो किसका नतीजा है sp3 ओवरलैपिंग का नतीजा है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो शेप जो या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग जो बॉन्ड की अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल रेगुलर है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टाल्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट हम अगली मिसाल देखते हैं। हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ईथेन, और ईथेन की हम यहाँ पर मिसाल पढ़ेंगे। ईथेन हमारे पास है स्टूडेंट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर स्टूडेंट गौर करें तो हर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रही है, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ। इसका मतलब है ये वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाली कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और कार्बन की स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगी तो ये एक s ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगी, और हमारे पास स्टूडेंट 4 यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। और स्टूडेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास शेप में ऐसे ही है। ये हमारे पास है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, s1p3 भी कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट गौर करें तो यहाँ हमारे पास 2 कार्बन है। ये कार्बन हमारे पास एक इसका यानी ये कार्बन भी sp3 है, ये उसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये उसका दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये उसका तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और स्टूडेंट ये हमारे पास इसका एक और चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट जो गौर करें जो हमारे पास अगली कार्बन है उसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक तो कार्बन के साथ ओवरलैप करेगी यानी एक sp3 इस कार्बन का हो गया, ये जो दूसरा sp3 है, और स्टूडेंट ये हमारे पास तीसरा है, और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर स्टूडेंट गौर करें तो ये हमारे पास दूसरी कार्बन है, उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये उसका तीसरा, और ये है बेटा उसका चौथा। अगर गौर किया जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड यानी जो कार्बन के बीच मौजूद है, कार्बन के साथ ओवरलैप कर रही है, और सिग्मा बॉन्ड बनाने में ये जो है ना कंज्यूम हो रही है, कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है, s ऑर्बिटल, जो कि शेप में स्फेरिकल है। ये करेगा sp3 ओवरलैपिंग sp3, और इस कार्बन की स्टोरी भी ऐसी है sp3
sp3 और ये होगा स्टूडेंट sp3 ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाली इथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, यानी सेंटर में कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ें तो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, वो है NH3 का मॉलिक्यूल। और करें तो यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट कौन सी होगी? नाइट्रोजन स्टूडेंट सिंगल 3 बॉन्ड बना सकती है और तीनों के तीनों सिंगल हैं, हाइड्रोजन के साथ हैं। या यूं भी कह सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 3 + 1 4 आएगा, यानी इसके पास स्टूडेंट कितने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है कॉन्फ़िगरेशन की, तो 1s2, इसी तरह स्टूडेंट 2s2 और आया 2px, 2py और इसी तरह स्टूडेंट होगा 2pz। 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी स्टूडेंट जब हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब है ये एक s ऑर्बिटल यूज़ करेगी और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज़ करेगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 2s है वो शेप में स्फेरिकल है, 2px डम्बल है, ये 2py है और 2pz है, यानी 3 हमारे पास 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल तादाद में 4 हैं। ये जब इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास जो है ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो जो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे शेप में ऐसे ही होंगे। हमने क्या करना है स्टूडेंट, सेंट्रल एटम के गिर्द, हमने सेंट्रल एटम के गिर्द क्या करना है, इन जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टूडेंट जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम बना सकते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये उसका दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये स्टूडेंट उसका तीसरा है और ये बेटा उसका चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर गौर करें, जो एक SN वाल्व है इसमें तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोन के पेयर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें स्टूडेंट हम यहाँ पर ऐसे अटैच कर सकते हैं। यानी ये वाला जो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर मौजूद है। और स्टूडेंट जी हमारे पास दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है और ये हमारे पास चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट, मॉलिक्यूल की शेप पर गौर करें तो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ओवरलैप्ड हैं। तो हाइड्रोजन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करता है, हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल यूज़ करता है। और हमें स्टूडेंट पता है पढ़ा, हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो शेप में स्फेरिकल है, तो ये एक ओवरलैपिंग हो जाएगी s sp3 और ये दूसरी ओवरलैपिंग हो जाएगी s sp3 और ये तीसरी ओवरलैपिंग हो जाएगी s sp3। और मॉलिक्यूल की जो हमारे पास ज्योमेट्री या जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन हो जाता है 107 डिग्री का, यानी स्टूडेंट जो रेगुलर बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्टूडेंट कितना आ रहा है 107 या 107.5 डिग्री। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे है जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि NH3 के मॉलिक्यूल पर गौर करें तो इसमें एक लोन का पेयर मौजूद है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो हमारे पास ये बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर बॉन्ड का एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स क्लोज हो जाएंगे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर बॉन्ड का एंगल डिक्रीज होगा और वो कितना आ रहा है 107 डिग्री आ रहा है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। यानी स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक एटम उसकी स्टेट sp3 हाइब्रिड है तो इसका मतलब है उसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल ही हो सकती है। यानी उसकी अरेंजमेंट ये वाली है, ये वाली रेगुलर अरेंजमेंट जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 3 स्टूडेंट प्लेन में है, 3 ऑर्बिटल प्लेन में है और चौथा जो ऑर्बिटल है वो प्लेन से क्या है, बाहर है, z एक्सिस में मौजूद है जो हमारी तरफ है। इसी तरह स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से एक और मिसाल लेते हैं। ऑक्सीजन के हवाले से हमारे पास स्टूडेंट मॉलिक्यूल है, वो है मॉलिक्यूल हमारे पास H2O। स्टूडेंट अगर आप ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है और जो हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक है वो पोली जो है ना ऐसा एटम जो मोनोवेलेंट से ज़्यादा हो, यानी बाईवेलेंट हो, ट्राईवेलेंट हो या टेट्रावेलेंट हो, यानी जिसकी वैलेंसी कम अज़ कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, वो उनकी हाइब्रिड स्टेट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम मिसाल पढ़ना चाहते हैं, H2O की मिसाल पढ़ना चाहते हैं।
H2 और इसकी डायग्राम के हवाले से पढ़ना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। कैसे स्टूडेंट आप कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? ऑक्सीजन का स्टूडेंट हमारे पास एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 और आएगा 2s2, इसी तरह लिखेंगे 2px 2py और स्टूडेंट आएगा 2pz। हमारे पास ये तीन हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बाकी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। अगर स्टूडेंट आप इस पर गौर करें कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो इसमें जो s ऑर्बिटल है वो उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और जो p ऑर्बिटल है उस px है उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। यानी इसका मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे और हमारे पास ये जो है ना ये 2px और ये 2py बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। यानी 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 + 2 क्या आएगा 4 आएगा। यानी जब हमारे पास z की वैल्यू यानी लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का मजमूआ 4 के बराबर है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी उसने अपना एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व करना है और 3 p जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करने हैं और हमारे पास टोटल तादाद में कितने बनेंगे? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट हमें पता है पढ़ा, जब हमें पता चल जाए कि कोई भी एटम उसकी स्टेट कौन सी है, इसकी स्टेट है स्टूडेंट sp3, इसका मतलब है ये एक s इन्वॉल्व करेगा और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने? 4 तादाद में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे और इन्हीं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्टूडेंट जब आप क्या करेंगे सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करेंगे तो हमारे पास कौन सी शेप वजूद में आएगी? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आएगी। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, ये ऑक्सीजन है सेंटर में, ये स्टूडेंट उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये उसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टूडेंट ये उसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हमारे पास है उसका चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि स्पेस में समझ लें। अच्छा स्टूडेंट ऑक्सीजन के पास एक sp3, ये दूसरा sp3 और ये है तीसरा sp3 और ये चौथे नंबर पे भी, यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यानी एक sp3 में एक लोन पेयर और दूसरे sp3 में दूसरा लोन का पेयर होगा और स्टूडेंट तीसरे sp3 में कौन होगा? हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा यानी s sp3 ओवरलैपिंग और यहाँ पर भी होगा s sp3 ओवरलैपिंग। और ये स्टूडेंट हमारे पास जो अरेंजमेंट है आप गौर करें तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल तकरीबन हो गया डिक्रीज होकर 104 डिग्री हुआ है। बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ है स्टूडेंट? हमने पढ़ा हुआ है बॉन्ड पेयर लोन पेयर यहाँ पर 2 हो गए, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तकरीबन 104 डिग्री। यानी रेगुलर बॉन्ड एंगल से भी ये कम होके जो है ना कहाँ तक 104 डिग्री तक चला गया है। तो स्टूडेंट ये थोड़ी जो डिस्कशन थी एफएससी लेवल के हवाले से हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की थी और इसी तरह स्टूडेंट हम आगे पढ़ना चाहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उनके कुछ मॉलिक्यूल की डिस्कशन करेंगे और आगे पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये दूसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी हुई है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2 यानी हमारे पास जो p होंगे वो तादाद में 2 होंगे, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये स्टूडेंट क्या होना चाहते हैं? इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जितनी तादाद में है उतनी तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एक s और 2 p हैं तो स्टूडेंट हमारे पास तादाद में 3 जो है ना s1p2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। और स्टूडेंट हमें पता है पड़ा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ये होगी, यानी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p होंगे, एक s ऑर्बिटल और 2 p होंगे, ये मिक्स होकर 3 बनाएंगे तादाद में s1p2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और s1p2 या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप में यही होंगे। और स्टूडेंट यहाँ हमने क्या करनी है, हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp3 में 4 थे, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है वो कैसे पॉसिबल होगी? स्टूडेंट हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, ये उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
जो कि sp2 है, और ये उसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये उसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यानी ये वाला ऑर्बिटल भी sp2 है, और ये वाला ऑर्बिटल भी sp2 है, ये वाला ऑर्बिटल भी sp2 है। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट यही पॉसिबल है कि ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो और रिपल्शन ताकि क्या हो, कम से कम हो। तो हमारे पास स्टूडेंट जो शेप या जो अरेंजमेंट है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, यानी 3 कोने हैं और सारे के सारे बॉन्ड जो है ना एक ही सिमत में है, एक ही प्लेन में मौजूद हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल, रेगुलर बॉन्ड एंगल है वो है स्टूडेंट 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री के करीब होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हम इसके हवाले से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से BF3 मालिक्यूल को डिस्कस करेंगे, और जो है ना हम इथीन मालिक्यूल को डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली मिसाल है वो है BF3। BF3। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ बोरान ट्राइफ्लोराइड पर थोड़ा सा गौर करें तो बोरान के वैलेंस शेल में स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों के तीनों बॉन्डेड हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी Z की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसका मतलब है ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यानी एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, और जो है ना 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो बोरान है हमें ये तो पता चल चुका है ये sp2 हाइब्रिड है, यानी एक s और 2p इन्वॉल्व करेगा। बोरान का स्टूडेंट अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 1s2 और लिखेंगे स्टूडेंट क्या 2s2, इसी तरह 2px 2py और स्टूडेंट आएगा 2pz। एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ही आएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि बोरान को मोनोवेलेंट होना चाहिए, उसे एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो बोरान का मॉलिक्यूल है BF3 जो कि बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, एक्साइट करके इधर आएगा। तो ये तो सी स्टूडेंट हमारे पास ये उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप बोरान की जो है ना एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो S से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में चला जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट आएगी 1s2 2s1, इसी तरह होगा स्टूडेंट 2px1 और होगा 2py1 और होगा 2pz। ये जो हमारे पास 2pz है ये खाली है, यानी हमें पता है पड़ा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2p इन्वॉल्व करेगा, एक S और 2p इन्वॉल्व करेगा। स्टूडेंट हमें पता है पड़ा जो S है वो शेप में क्या होगा, सफेरिकल है, और जो हमारे पास px है या p जो ऑर्बिटल है वो डम्बल है शेप में। ये हमारे पास अगर 2s है तो ये हमारे पास स्टूडेंट 2px है, प्लस हमारे पास ये होगा 2py एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये स्टूडेंट 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास कितने तादाद में बनने चाहिए, 3 s1p2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। तादाद में 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, और 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमने पढ़ा है ये शेप में ऐसे ही होंगे, और 3 इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम अरेंज करेंगे, ये हमारे पास एक बोरान का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये स्टूडेंट बोरान का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बोरान का तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी यूँ समझाऊं तो ये sp2 है, और बेटा ये भी sp2 है, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखना पड़ेगा कि बोरान के साथ कौन अटैच है। बोरान के साथ फ्लोरीन है। स्टूडेंट ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यानी ये जो हैलोजन फैमिली है ये अपना 2pz जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इनके 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। चूंकि स्टूडेंट ये मोनोवेलेंट है तो इसी वजह से इनकी कोई हाइब्रिड स्टेट नहीं होगी, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के तौर पर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट फ्लोरीन की जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो लिखेंगे 1s2 और आएगा 2s2, इसी तरह होगा स्टूडेंट 2px 2py एंड होगा 2pz। 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास स्टूडेंट ये जो फ्लोरीन है इसका जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और हमें पता है बड़ा स्टूडेंट जो pz है या p ऑर्बिटल है वो शेप में डम्बल होता है।
अगर स्टूडेंट ये BH3 होता तो यहाँ हम S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते। चूंकि बेटा हमारे पास फ्लोरीन एटम है यहाँ बोरान के साथ अटैच, तो हम इसका 2pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी एक बेटा हमारे पास ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी कौन सी? PsP2, ये आप लिख सकते हैं 2pzsp2। और स्टूडेंट ये भी हमारे पास दूसरी ओवरलैपिंग होगी, ये होगी 2pzsp2 ओवरलैपिंग। इसी तरह तीसरी ओवरलैपिंग ये होगी 2pzsp2 ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट हमारे पास जो शेप बन रही है या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल है, तो हमारे पास वो है अपना ट्राइगोनल प्लानर है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। और शेप स्टूडेंट क्या होगी हमारे पास? ट्राइगोनल प्लानर होगी, ट्राइगोनल प्लानर, यानी सारे के सारे जो अब बॉन्ड्स हैं वो एक ही प्लेन में मौजूद हैं और 3 कोने इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना बना रहे हैं। और इसी तरह स्टूडेंट हम अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं जो है ना इथीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहते हैं। sp2 के हवाले से हमारे पास एक और मिसाल है इथीन मॉलिक्यूल की। अगर स्टूडेंट गौर करें तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें पता है प्लस स्टूडेंट अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है तो उसकी जो स्टेट होती है sp2 हाइब्रिड स्टेट होगी। ये वाली कार्बन भी स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा स्टूडेंट कार्बन की हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो करेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। इसका मतलब ये है कि ये वाली कार्बन भी और ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यानी क्या करेंगी? एक s और 2p इन्वॉल्व करेंगी। इनका स्टूडेंट जो 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड रहेगा। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइज ये s p और जो एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल स्टूडेंट जब आपस में ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो 3 हमारे पास तादाद में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उनकी अरेंजमेंट हमने कैसे करनी है? ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट करनी है। अच्छा स्टूडेंट अगर आप इथीन मॉलिक्यूल पर गौर करें, ये सेंटर है उसमें कार्बन है, ये स्टूडेंट कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कार्बन का दूसरा sp2 है और ये स्टूडेंट कार्बन का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरी कार्बन का सेंटर में न्यूक्लियस है, ये उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये कार्बन का दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट ये कार्बन का दूसरी कार्बन का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यानी ये हमारे पास एक कार्बन का sp2, ये दूसरा sp2 और तीसरा sp2, इस कार्बन का ये sp2, इसका दूसरा sp2 और ये उसका तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा स्टूडेंट आप है इस मॉलिक्यूल पर गौर करें तो कार्बन के साथ 2 ओवरलैपिंग ऐसी हैं जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ हैं। हाइड्रोजन हमें पता है बड़ा स्टूडेंट s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एक हाइड्रोजन के साथ ये एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा यानी sp2 ओवरलैपिंग होगी और ये दूसरी ओवरलैपिंग होगी sp2, यानी यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है यानी sp2 और ये होगा स्टूडेंट sp2 ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। यानी अगर स्टूडेंट मॉलिक्यूल के ऊपर गौर करें 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो sp2 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 का नतीजा है और एक सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट ऐसा है जो कार्बन कार्बन बीच है वो sp2 ओवरलैपिंग का नतीजा है। अच्छा स्टूडेंट इस कार्बन के हर कार्बन के पास यानी इस कार्बन के पास भी एक 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड है और दूसरी कार्बन के पास भी एक 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड है। स्टूडेंट ये हमारे पास जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जितने भी हैं ये सारे के सारे प्लेन में हैं और हमारे पास ये जो दूसरा मॉलिक्यूल जो दूसरा ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास भी है जिसे आप 2pz लिख सकते हैं और इस कार्बन के पास भी है 2pz
तो ये जो 2pz अनहैब्रिड ऑर्बिटल हैं ये प्लेन से बाहर हैं। ये जो हमें ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये सारे प्लेन में हैं, जो रेड में है इनकी एक लूप जो है ना बिलो दी प्लेन है और दूसरी लूप जो है ना अबव दी प्लेन है। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इस ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट चूंकि ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नतीजा सिग्मा बॉन्ड होता है और साइड टू साइड ओवरलैपिंग का नतीजा पाई बॉन्ड होगा। तो ये स्टूडेंट असल में एक्चुअल में ऐसी ओवरलैपिंग है। ये एक पी ऑर्बिटल 2pz समझ लो, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, दूसरा 2pz है जो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाले स्टूडेंट इनकी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग को स्टूडेंट नाम देते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग का। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं एसपी। अच्छा स्टूडेंट तीसरी क्लास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। वो है बेटा हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होने के बाद तादाद में 2s1p1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और स्टूडेंट हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं शेप में ऐसे ही होंगे, जिनकी एक लूप बड़ी होगी, एक लूप छोटी होगी। जो छोटी लूप है हम उसे कंसिडर नहीं करते। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनको हमने सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करना है। तो उनकी स्टूडेंट अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, ये सेंट्रल एटम है, ये उसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये स्टूडेंट उसका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हमारे पास जो शेप जो अरेंजमेंट है इसको बेटा हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और यहाँ पर स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री का। यानी ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये उसका दूसरा, यानी ये वाला ऑर्बिटल भी sp है और ये वाला ऑर्बिटल भी sp हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ स्टूडेंट हम मॉलिक्यूल की बात करना चाहते हैं, इथाइन मॉलिक्यूल की। हमारे पास स्टूडेंट इथाइन मॉलिक्यूल जो कि उसमें हमारे पास एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अच्छा स्टूडेंट हमें ये भी पता है पड़ा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और हमें स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रही हो तो उसकी स्टेट कौन सी होगी, sp हाइब्रिड स्टेट होगी। यानी ये वाली कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बना रही है, ये वाली कार्बन भी, ये दोनों के दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर स्टूडेंट आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करें एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास आएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और स्टूडेंट होगा 2pz1। यानी हमें पता है पड़ा कि sp ये वाली कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाली कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। यानी हर कार्बन एक s इन्वॉल्व करेगी और एक p इन्वॉल्व करेगी हाइब्रिडाइजेशन में। यानी हर कार्बन के पास एक जो है ना 2py और एक 2pz, यानी दो ऑर्बिटल ऐसे हैं 2py और 2pz जो कि क्या होंगे स्टूडेंट, अनहाइब्रिड होंगे। और हमें ये पता होना चाहिए जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे और साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम इसकी जो है ना डायग्राम को डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास ये जो कार्बन है ये सेंटर में कार्बन है, उसका ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये उसका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा स्टूडेंट जो दूसरी कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग कर रही है, यानी एक sp और ये है बेटा एक sp ओवरलैपिंग। और इस कार्बन के पास ये दूसरा sp ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट आप गौर करें तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है। हाइड्रोजन का हमें पता है पड़ा ये अपना s ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करेगा। यानी ये s ऑर्बिटल sp और ये भी sp, तो हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल यूज करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर भी अपना s ऑर्बिटल यूज करेगा। यानी sp sp यानी यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। टोटल अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो कार्बन हाइड्रोजन यानी sp s ओवरलैपिंग यानी sp का नतीजा है और एक सिग्मा बॉन्ड है sp ओवरलैपिंग का नतीजा है। अच्छा स्टूडेंट हमें ये पता है पड़ा कि हर कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अनहाइब्रिड हैं, यानी py भी अनहाइब्रिड है और pz भी अनहाइब्रिड है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है py इस कार्बन का, और स्टूडेंट ये हमारे पास py है या 2py लिख सकते हैं, ये दूसरी कार्बन का s जो है ना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये स्टूडेंट क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे।
ये ओवरलैपिंग क्या बनाएगी, पी पाई बॉन्ड बनाएगी। ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है। ये स्टूडेंट हमारे पास 2p y ऑर्बिटल है और ये स्टूडेंट हमारे पास ये भी 2p y ऑर्बिटल है। अच्छा स्टूडेंट, इसकी डायग्राम में जो दूसरा अनहैब्रिड ऑर्बिटल है आप उसे स्टूडेंट ऐसे भी बना सकते हैं। चलो हम जो है ना मॉलिक्यूल को 3D स्टेट में देखना चाहते हैं, तो ये उसका एक और अनहैब्रिड ऑर्बिटल है जिसे आप लोग कह सकते हैं 2pz, जिसकी एक लूब ऊपर है एक लूब नीचे है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आप गौर करें, ये उस कार्बन का दूसरा अनहैब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये क्या करें, रेड रेड के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या बनेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यानी एक रेड, ये जो कलर, ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग ये भी 2pz है और ये भी 2pz है, यानी पी ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बन रहा है, 2py ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट, तो यही वजह है कि हमारे पास जो कार्बन है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नतीजा है और दो पाई बॉन्ड है जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग का नतीजा है और ये पी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो स्टूडेंट आज का लेसन ये हमारे पास था हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है। तो आज का लेसन यहाँ स्टूडेंट हम क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।